पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आइए मिलजुल कर प्रभु का वचन सुनकर प्रभु से हम आशीष पाएंगे। यह मीडिया द्वारा प्रभु ने ये मौका हमको प्रदान किया है, इसलिए प्रिय मित्रों सबको हार्दिक स्वागत है। हम आएंगे प्रार्थना में। ये प्रभु का वचन है 2 या 3 जब हम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वह हम उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इसलिए प्रभु के उपस्थिति द्वारा हमारे जीवन में कितने अंधकारमय बातें, कठिन परिस्थितियाँ, रोग बीमारियाँ, शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं, मन में शांति नहीं, परिवार में ऐसे अशांति है। ऐसे टूटे फूटे परिवार को उद्धार करने के लिए शिथिल हो गया है। जो ऐसे मन शिथिल हो गए हैं, ऐसे हताश मन को उद्धार करने के लिए प्रभु ऐसे शरीर में जो शरीर ये रोग बीमारी से, बड़े बड़े बोझ से, ऐसे दुख संकट से भरे हैं, कितने जीवन से चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और अपने हर समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। फ्राइडे के दिन में हम प्रभु का यह पवित्र हृदय का प्यार का अनुभव और हृदय छेदित किए हुए हमें उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन में हर अभिशाप से हमें शुद्ध करने के लिए और हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे अंदर तक अंधकरण को वो पहचानते हैं, इसलिए अंधकरण को वह शुद्ध करने के लिए, इसलिए शरीर के नस नसों में और हमारे हर एक अंगों में और हर सिर से लेकर पैर तक प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मन के विचार शुद्ध कीजिए और मेरे हर सोच विचार शुद्ध कीजिए और मुझे ऐसे आगे चलने के लिए शक्ति दीजिए। जो बाधा है जीवन में, जो दिक्कत है मेरे जीवन में, जो समस्याएं ऐसे पाप में मैं गिर गए हैं, दुर्बलताओं में मेरे शरीर और मेरे शरीर की वासनाएं, दुर्बलताएं में, पाप बंधनों में प्रभु मुझे पाप बंधनों से बचाइए, रोग बीमारी से बचाइए और शैतान के हर कार्यों से प्रभु मुझे बचाइए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज यह वचन सिर से पैर तक, मतलब यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, सांठ और रक्त बहते घाव। उनका ना तो मवाद पहुंचा गया, ना उन पर पट्टी बांधी गई और ना तेल लगाया गया है। एक व्यक्ति का स्थिति, शारीरिक रोग बीमारी और मन में उसका बड़े घाव, मानसिक रूप से उसका बोझ और पारिवारिक जीवन में समस्याएं और अभी हमारे वर्तमान युग में हम ये विपत्ति, चारों ओर विपत्ति है और बड़े बड़े कठिन परिस्थिति के बीच में, महामारी के बीच में हम रहते हैं और प्रेम के अभाव में, प्यार के अभाव में लोग अधर्म, कितने अधर्मी, पापी, पेटी यह युग में हम रहते हैं, अत्याचारियों के बीच में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम इसलिए हमारे जीवन में दुख और अन्य प्रकार की ये समस्याओं हमारे जीवन में हमारे आगे है, हम सामना करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यह वचन क्या हमें सिखाते हैं? यह परिस्थिति हमारे मन में भी दुख देता है, मन में घाव और शरीर में बोझ और शरीर में घाव, इसलिए चोट, कितना चोट और कितने ऐसे छेदित किए हुए हमारे शरीर में और मन में कितने घाव हम में है, कितने दुख का जीवन, कितने संकट का जीवन। प्रिय मित्रों, कुछ लोगों के
ये बड़े बड़े समस्या यही है, मैं पाप छोड़ने के लिए बहुत आग्रह मैं करता हूँ, ऐसे मैं करती हूँ, लेकिन बहुतों के जीवन में यह समस्या, जो पाप करने नहीं चाहते हैं वही पाप बार बार करते हैं। पाप स्वीकार किया है और पश्चाताप एक बार किया है, फिर भी अचानक ऐसे दुर्बलताओं में गिर जाते हैं। कारण क्या है? और ऐसे पाप और ऐसे दुख, निराशा, ऐसे घबराहट, डर जीवन में सदा हमारे आगे। ऐसे जीवन की स्थिति में प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए? प्रभु इसलिए हमें उद्धार करने के लिए, हमें स्वर्गीय जीवन, हमारे जीवन में स्वर्गमय आनंद ऐसे प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार प्रभु का है। इसलिए प्रभु हमारे घर में शांति चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। सुंदर वचन है यशायाह नबी का ग्रंथ 32 पद संख्या 18, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। वचन सुनने पर कितना अच्छा है, कितने अच्छा ये सुंदर बात है, मधुर वाणी है, लेकिन हमारे अनुभव दूसरा है। क्यों हमको यह समझने नहीं सकते हैं और क्यों हमको यह अनुभव, शांति का आग्रह है, शांति मिलने के लिए आग्रह है, लेकिन शांति नहीं, अशांति जीवन में। प्रिय मित्रों, हमको पहचान चाहिए प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु हमारे लिए क्या किया है। हमारे याद, हमारे स्मरण याद, हम क्या याद करते हैं, क्या याद में हम जीवन बिताते हैं। एक उदाहरण, एक लड़की, वो लड़की 9th क्लास तक क्लास में दूसरे बच्चों से यो क्लास में टॉपर, पहला स्थान, फर्स्ट रैंक, लेकिन 9th क्लास में वो थोड़ा ऐसे दूसरा एक स्वभाव शुरू किया है। अपने घर में ओ आलसीपन, पढ़ाई में कितने उत्साही थे, लेकिन उत्साह कम हो गए हैं। और उसके चेहरा कितने अच्छा से और मुस्कुराते हुए सबों के साथ व्यवहार था, कितने अच्छा व्यवहार था। यह लड़की के यह कितना अच्छा व्यवहार थी, लेकिन ये सब बदल गया है। परिवार में माँ बाप को समझ में नहीं आते हैं। स्कूल में सिस्टर लोगों के, कॉन्वेंट स्कूल में वो सिस्टर लोगों को भी समझ में नहीं आते। ये कितनी अच्छी लड़की और इतने प्रभावशाली, कितने क्षमताएं, वो सब अभी आलसीपन में है, उदास मन में है। उसके चेहरा ऐसे दुख भाव है, प्रसन्नता नहीं है। वो सदा ऐसे व्याकुल ऐसे चेहरा है, दुख का चेहरा है। क्या बोझ उसके हृदय में, क्या बोझ उसके जीवन में, किसी को समझ में नहीं आते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक साल वो लड़की के मन कितने दुख में और कितने ऐसे बोझ में है। रिट्रीट के समय प्रभु ने वो लड़की को, और ये लड़की के बंधन क्या है वो समझने के लिए, और उसमें ये घाव में प्रभु चंगा करने के लिए प्रभु उसे लेके आया। सिस्टर लोग ये लड़की के बारे में बोला है, हमारे क्लास में इतना अच्छा, ये लड़की कितनी अच्छी थी, लेकिन अभी ऐसे स्थिति में है,
माँ बाप को मालूम नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। प्रिय मित्रों, ये लड़की के जीवन में वो एक टीचर का स्वभाव में थोड़ा समस्या आया। वो समस्या मतलब ये टीचर द्वारा ये लड़की को थोड़ा समस्या मतलब दुर्व्यवहार, ये लड़की के साथ ऐसे गलती से स्पर्श करने के लिए, गलती से ये लड़की के साथ यह टीचर ओ ज्यादा उम्र का नहीं है, टीचर यंग है, युवक है, युवक टीचर ऐसे ये लड़की को गलती से ऐसे स्पर्श किया है। लेकिन इसके बाद यह मेरा टीचर है, ये युवक टीचर, ये मुझे ऐसे ये गलती से स्पर्श किया है, ऐसे गलती करने के लिए ये टीचर के अंदर ऐसे दोष, अशुद्धता है, अपवित्रता है, इसलिए यह लड़की के अंदर टीचर के विरुद्ध ऐसे मन में ऐसे विरोध आया। यह बुराई उसके, ये टीचर के विरुद्ध ऐसे बुराई सोचने शुरू किया। मतलब ये टीचर से ऐसे एक घटना सोचने के लिए भी नहीं सकते हैं। ऐसे टीचर ऐसे गलत करते हैं तो यह लड़की के अंदर वो टीचर को कितने वो प्यार किया, लेकिन यह समस्या के बाद उसका मन एकदम बुराई, बैर, ऐसे विरोध उसके अंदर पूरा, इसलिए उसके पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ाई में उसको मन इतना गांव, इसमें मन में ये टीचर के एक पाप द्वारा ये लड़की के हृदय में यह गांव पहुंच गया है। वह पाप फिर वह ये लड़की जाने और अनजाने फिर ये पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए और किताब देखने में और स्कूल में जाना वो सब वो मन में आग्रह नहीं, इच्छा नहीं है। इसलिए पापा मम्मी वो पढ़ने के लिए, वो सिखाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिद्दी है। मम्मी पापा पहले सोचा ओ बेटी को अभी आलसीपन शुरू किया होगा, लेकिन यह बेटी किसी से यह बात नहीं किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे अपने मन में यह दुख, यह टीचर द्वारा, यह टीचर के यह पाप द्वारा ऐसे यह लड़की के हृदय में कितने गांव है, कितने बोझ है। ऐसे बहुत लोगों के अंदर ये पापा मम्मी और साथी लोग द्वारा अपने जीवन में ऐसे दुख है। ऐसे पापा ज्यादा ये दारू पीते हैं और मम्मी का स्वभाव ठीक नहीं, मम्मी मुझे अच्छा से प्यार नहीं करते हैं, मुझसे अधिक मेरे भाई को प्यार करते हैं, मुझसे अधिक मेरे बहन को प्यार करते हैं, और अलग अलग रीति से हमको पापा के विरुद्ध, मम्मी के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध, टीचर लोगों के विरुद्ध हमारे अंदर ये प्यार का नहीं और पवित्रता का नहीं, बुराई का सोच विचार है। इसलिए हमारे अंदर फिर क्या होगा, यह शैतान को निवास करने के लिए जगह मिला, ऐसे मन में अपवित्रता शुरू किया है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में यह शायद एक व्यक्ति माता के गर्भ में जब रूप धारण वो करते हैं, उसी समय से मम्मी द्वारा और पापा द्वारा परिस्थिति, घर के परिस्थिति हमारे जीवन में
हमारे स्वभाव में इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जो पत्नी और जो मम्मी, जो माँ बाप बच्चे को प्रार्थना से जन्म देता है, ऐसे शारीरिक संबंध और उसके बाद बच्चे को ये प्रसव करने के लिए और गर्भधारण के समय से ऐसे लेकर हर दिन प्रार्थना में वचन सुनकर वचन मनन चिंतन करते, जो प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में ऐसे बच्चों को जल्दी से जल्दी आत्मा के अभिषेक मिलेगा। इसलिए मां मरियम वचन में पूरा परिपूर्ण समर्पण किया यीशु के जीवन में। इसलिए बाहर के और शैतान के अंधकार की बातें नहीं आया, वचन पूरा ज्योति, क्योंकि मां मरियम पूरा समर्पण किया, वचन आपके वचन मेरे जीवन में। इसलिए मां मरियम से इसलिए यह बात सुनकर एलिजाबेथ वो भी आत्मा से परिपूर्ण हो गया। अभी एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा ओ आत्मा से परिपूर्ण हो गया। इसलिए वचन कितने हमको सौख्य, शांति और जीवन में आनंद वो प्रदान करते हैं। शैतान की फंदों से और शैतान के हर शक्ति से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें वो छुटकारा देता है। और जाने और अनजाने ऐसे जीवन में वचन के विरुद्ध हमारे जीवन में शैतान के उपाय, शैतान दुष्ट आत्मा द्वारा जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे बातें इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे स्वभाव, ऐसे सब। मेरा उदाहरण है, मेरा ये मम्मी मुझे जब गर्भधारण किया और काल मेरे पापा ये दुकान और ऐसे बिजनेस था, लेकिन उस समय हमको बहुत खर्च दे। ये दुकान वो सब बहुत लोग धोखा देते हुए पैसा ओ बहुत बड़ा खर्च में दे। वो दिनों में हम दरिद्र बहुत, ये मम्मी कितने भोजन के लिए मुझे गर्भधारण किया, उस समय भूख में बहुत दिनों ऐसे भूख। प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में मुझे प्रसव किया, इसके बाद मेरे जीवन में एक स्वभाव दे, कितने बड़ा ये पेटूपन था। मैं बड़ा पेटूपन, मतलब मेरे चाय, हमारे घर में हम 4 बच्चे लोग, 2 भाई लोग और 3 बहन लोग, और मैं, ऐसे 6 लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैं भोजन के समय सबसे ज्यादा मैं खाते हैं। सब लोग मिलजुल कर कितने खाते हैं, इससे वो मैं अकेला वो सब खाने के लिए, उतना मेरा पेट, उतना मेरा हो, ऐसे मेरा स्वभाव ऐसे है। कारण क्या है? मम्मी, मेरा माता को मालूम है, क्योंकि गर्भधारण जब किया उस समय मैं ये भूख के कारण कितने ये दुख मेरे जीवन में आया है। इसलिए अब ये जन्म के बाद मेरे अंदर ये भोजन के लिए कितने खाते हैं और पूरा भर के खाते हैं, फिर भी पूछते हैं। प्रिय मित्रों, रिट्रीट में, डिवाइन पोर्टर रिट्रीट सेंटर में जब मैंने ये रिट्रीट में साधना में भाग लिया, उस दिन में प्रार्थना के बीच में फादर जॉर्ज पनेकेल ने वो प्रार्थना में मैसेज, वो जोर से ऐसे मैसेज ऐसे पढ़कर ये बोला है, ऐसे एक नाम, मेरा नाम लेकर बोला है, उसका ये पेट संबंधित समस्याओं को प्रभु शुद्ध करते हैं। मतलब वो दिनों में हम आंतरिक, मेरे इनर वुंड्स, अंदर में बचपन में से और जीवन भर ऐसे एक एक घाव मेरे शरीर में और मेरे मन में, मेरे स्वभाव में मैं कैसे ऐसे प्रकट करते, प्रभु मुझे चंगा कीजिए प्रार्थना कर रहे थे।
और हमारे लिए वो प्रार्थना प्रभु यीशु के क्रूसिद यीशु का ये हर गावों से, प्रभु यीशु के गावों से कितने ये रक्त बहाया, वो रक्त के सामर्थ्य से हमारे शरीर के और मन के ये हर गाव शुद्ध करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रिय मित्रों, हमको यह गाव, मन के गाव, ये धोने के लिए, पवित्र करने के लिए हमको अपने से नहीं सकेगा। इसलिए यह याद हमको हमारे बाहर हमको यह याद नहीं, लेकिन यह अंदर के मन के यह गाँव है। कुछ लोग डरते हैं, रात को डरते हैं, सांप को डरते हैं, हाथी को डरते हैं, पुलिस को डरते हैं, आंधी और तूफान को डरते हैं। यह ऐसे घबराहट में चलने के लिए, डर में रहने के लिए शैतान आदेश देता है। ईश्वर ऐसे नहीं। ईश्वर हमें आंधी और तूफान के बीच में से चलने के लिए हमें बुलाते हैं। रात में भी हम ज्योति बनकर, ज्योति में हम द्वारा ज्योति, और हम रात में भी हमें दृढ़ रखने के लिए आंधी और तूफान और ये विपत्ति के बीच में, महामारी के बीच में डरो मत। प्रभु ने कहा, क्या कहा? डरो मत, डरो मत। इसलिए प्रिय मित्रों, यह वचन हमारे अंदर चाहिए, यह वचन चाहिए। नहीं तो ऐसे दूसरा कोई हमारे मित्र और हमारे पत्नी और हमारे पति और हमारे जीवन साथी और दूसरे रिश्तेदारों हमें अपनाम किया, हमको दुख दिया। ये तलवार जैसे है शब्द हमारे, वो हृदय तक ऐसे पहुंचते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे यह मुख से जो शब्द दूसरों के विरुद्ध हम बोलते हैं और दूसरे लोग हमारे विरुद्ध बोलते हैं, यह शब्द हमारे अंदर है। यह हमारे अंदर ऐसे रहकर हमारे स्वभाव में इसका प्रतिफलन होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे कान को, हमारे जीभ को और हमारे अंग को और हमारे मन, सोच विचार और हृदय से हमारे बुद्धि और सिर से लेकर पैर तक हमारे बाहर के और अंदर के सब अंग और मनो विचार और सब प्रभु के लहू, पवित्र लहू से शुद्ध करना चाहिए। नहीं तो हम झूठ बोलने वाला और शराब पीते हैं, ऐसे शराब, दारू पीने वाला और व्यभिचार और शरीर में ऐसे वासना है, ऐसे गलत सोच विचार सदा हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। 10th क्लास में एक लड़का ने बोला, भैया ब्रदर जी, मैंने एक बार ऐसे ब्लू फिल्म देखा है। मेरा एक दोस्त ये मोबाइल द्वारा एक गंदगी, ऐसे अश्लीलता, नग्नता, स्त्री पुरुष ऐसे इतने अश्लील बातें करते हैं, वो मोबाइल द्वारा मुझे दिखाया। फिर मेरे पढ़ाई में मन नहीं आते हैं, पढ़ा ये बुक, किताब खोलने पर ये पिक्चर है। प्रार्थना जब करने के लिए मैं चाहते हैं और प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, लेकिन पिक्चर यह है, माँ मरियम का और ईश्वर का पिक्चर नहीं है। और दूसरा बात है, मैं अभी एकदम मानसिक रूप से बीमारी मेरे अंदर, मतलब मैं एक व्यक्ति को, एक पुरुष को और एक स्त्री को ये देखने पर ऐसे वो विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। प्रिय मित्रों, उसी दिनों में मैंने कहा, आप लोग ऐसे करो, 3 बजे सुबह 3 बजे उठकर, उस समय पैशन ऑफ क्राइस्ट, पैशन ऑफ प्रभु यीशु का, क्रूसिद यीशु का ये विवरण पूरा देते हुए ऐसे फिल्म निकला था, पैशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म। मैंने कहा ऐसे करो लगातार, और ये फिल्म प्रभु यीशु का, क्रूसिद यीशु का ये पीड़ा सहन, वो पूरा ऐसे विवरण करते हैं, वो देखना है। ऐसे ये करुणा की माला बिंदी उसके साथ करो। प्रिय मित्रों, ऐसे करते 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 उसके ये बुद्धि को, उसके मन को, हृदय को प्रभु ने अच्छा किया।
उसने कहा, वो बहुत दिन के बाद मैं उसे देखा है, वो गवाही दिया है, मैं ऐसे करते 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 मैं बच गया है। इसलिए क्रूसित यीशु को देखना, क्रूसित यीशु का घावों पर हम देखना, और क्रूसित यीशु के सिर से लेकर पैर तक और घावों पर हम देखना है। प्रिय मित्रों, वह घावों से क्या किया प्रभु ने, कि कितने लोगों का ये पवित्र करने के लिए और मन शुद्ध करने के लिए जीवन में ये गलत शब्द और गलत बातें और गलत सोच विचार, ऐसे शरीर में शरीर की वासना वो सब बंद करने के लिए ऐसे प्रार्थना में यह वचन प्रभु ने दिया है। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। ये रक्त, ये प्रभु का रक्त हमें क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, क्योंकि वो अपराधी नहीं है, निष्पापी है। इसलिए हमारे पापों को वो शुद्ध करने के लिए वो हमें अपराध, जो हम अपराध हमारे अंदर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रिय मित्रों, शुद्ध करने के लिए। इसलिए याद रखना, प्रभु ने एक बात 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 पद संख्या 26 में 24 में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। यह वचन का अर्थ क्या है? पवित्र परम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, यीशु जीवंत रोटी, रक्त और मांस वो विभजित होकर तोड़कर प्रभु हमको देता है। इसमें क्या अर्थ है? बहुत इसके गहराई में हमारे आंतरिक रूप से हमको चंगाई मिलने के लिए, शरीर में हमको चंगाई मिलने के लिए, प्रिय मित्रों, यह याद करने के लिए बोला प्रभु ने। क्या कहा? यह मेरी स्मृति में किया करो। मतलब प्रभु ने अपने शरीर तोड़कर अपने शिष्यों को दिया। मतलब हम में, हमारे जीवन में ऐसे कोई हमारे विरुद्ध करने पर हमें तोड़ किया है, हमको दुख दिया है, हमें वंचित किया है, हमारे विरुद्ध धोखा दिया है, ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रुता से वो बात करते हैं, तो प्रभु ने क्या किया? तोड़कर, अपने शरीर तोड़कर उसको दिया। यह स्मृति करो। इसलिए मैंने आप पहले बेटी के बारे में बोला, वो बेटी से कहा टीचर के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं तो वो टीचर का पाप, टीचर का यह पाप। वो युवक है और युवक के ऐसे शरीर के वासना में ऐसा वो वीकनेस होगा। लेकिन बेटी, आज प्रभु आपको बुलाया है, ये टीचर के लिए प्रार्थना करो, ये टीचर के लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद प्रभु के आगे, प्रभु धन्यवाद करने के लिए। और ऐसे प्रभु क्रूसित यीशु हमें क्या सिखाया है? अपने ये षड्यंत्र, अपने विरुद्ध जो षड्यंत्र बनाया है, ऐसे वो प्राण दंड देने के लिए गलती से जो बात किया है, ऐसे क्रूर सैनिकों के विरुद्ध वो बात नहीं किया। याजकों, नेताओं, शास्त्रीगण, फरीसी लोग और नेता लोग, पिलातुस, ऐसे कितने ये विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध प्रभु ने याद करते हुए, क्या याद करते हैं? यह लोग अविश्वासी लोग हैं, अत्याचारी लोग, ऐसे बोलने के लिए नहीं, प्रभु इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते हैं वे लोग क्या करते हैं। यह प्रार्थना में हमारे अभिषेक है। प्रिय मित्रों, ये लड़की वो प्रभु यीशु का क्रूस, यीशु का प्यार अनुभव किया है, अनुभव किया। फिर 10th क्लास वो कच्चा से पढ़ाई में वो फिर ठीक हो गया, +1 +2 अच्छा से वो अच्छा से लिखा, फिर वो सिस्टर बनने के लिए गया। प्रिय मित्रों, वहां
ये छोटा एक गांव में हमारे अंदर गुस्सा आने पर, हमारे अंदर ऐसे हमको माम के विरुद्ध, पापा के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध, टीचर के विरुद्ध ऐसे हम क्षमा नहीं देता है, तो कोई अपराध हमारे विरुद्ध किया होगा उन लोगों का अज्ञानता में, वो पाप हम क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु कितने क्षमा देता है। क्यों हम पाप नहीं करते हैं? कारण क्या है? प्रभु आत्मा देता है, नहीं तो हम सबसे बड़ा व्यभिचारी में, सबसे बड़ा हत्यारा में, सबसे बड़ा ऐसे अपराधी में आने के लिए संभावना है, लेकिन आत्मा देता है तो आत्मा के अभिषेक हम में स्थिर है तो हम पाप नहीं करते हैं। इसलिए वो आत्मा के विरुद्ध हम, ये यूदास प्रभु के विरुद्ध 12 शिष्यों में केवल एक वो धोखा देने के लिए प्रभु के विरुद्ध ये जो प्राण दंड देने के लिए सोच रहे थे, उन लोगों के साथ चर्चा करने के लिए गया। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु फिर भी उसे प्यार करते हैं, मित्र है, तुम मेरा मित्र है। ऐसे यूदास के नाम प्रभु ने कहा, ये क्या कहा? वो तुम मेरा मित्र है। तुम धोखा देते हैं लेकिन मेरे विरुद्ध तुम धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे नाम ऐसे मैं आपको कहलाने के लिए, आपको बुलाने के लिए मैं चाहता हूं। तुम मेरा मित्र है, धोखाबाजी नहीं है, तुम मेरा शत्रु नहीं है, दोस्त है, तुम मेरा मित्र है। तुम्हारे लिए मैं यह प्यार करता हूं, यह सहन लेता हूं। प्रिय मित्रों, यह स्मरण में, यह याद में हमको शक्ति है। यह प्रार्थना में, ऐसे प्रार्थना में प्रभु को याद करो। प्रभु यीशु का सिर से लेकर पैर तक गांवों में, वो कितने गांव है, गांवों से खून बहाकर वो क्या करते हैं? हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रभु के साथ मेल विलाप करना है। ऐसे शत्रु को प्यार करने के लिए हमारे मन के गांव, जो हम जन्म से अभी तक पापा और मम्मी और परिस्थिति, कठिन परिस्थिति द्वारा हमारे स्वभाव में, हमारे मन में ऐसे इन्फ्लुएंस किया है, असर पड़ते हैं। और इसलिए हमारे स्वभाव बदलने के लिए, ऐसे नवनीकरण के लिए जो दुख हमारे जीवन में आया, वो दुख हमको अभिषेक में और बड़े अनुग्रह में, आत्मा की वरदानों में बढ़ने के लिए अवसर है। लेकिन हम स्तुति नहीं करते हैं, हम आराधना नहीं करते हैं, हम धन्यवाद नहीं देता है, वह क्या होगा? पूरा अभिषेक नष्ट हो जाएगा। हम इनर वुंड्स हमारे अंदर, इसलिए दुख, निराशा, ये पाप बंधन, ऐसे निराशा का भाव और ये डर का भाव, ऐसे पूरा क्षेत्रों में हम डरते हैं, घबराहट में चलते हैं, चिंता है, बहुत बड़े बातों में, ऐसे सारे बातों में हमको टेंशन है, हमको ऐसे कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। प्रिय मित्रों, ये समझना चाहिए, ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ये 3 बात ध्यान से सुनिए, वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम, यह हमारे जीवन में है। इसलिए यह प्राप्त करने के लिए आज हम प्रभु का रक्त, प्रभु यीशु का रक्त हमें शुद्ध करने के लिए, वो उसके गावों से, हमारे अंदर के गावों से चंगाई मिलने के लिए, और परिवार में और कितने आरक्षित और कितने और अशांति और शांति भरने के लिए, आनंद भरने के लिए प्रिय मित्रों हम आएंगे, और मन के अंदर के अंधकार दूर करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु शुद्ध करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, रोग बीमारी प्रभु दूर करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए विश्वास के साथ हम आएंगे। पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना में हम सब कुछ समर्पण करेंगे। और याद कीजिए, अगस्त 8 तारीख से हम 7 दिन यरीको प्रार्थना चलते हुए वॉकिंग प्रेयर शुरू करने के लिए हम भारत देश, हमारा ये इंडिपेंडेंट डे और मां मरियम की स्वर्गारोहण के पर्व, दोनों हम मां मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा सारे हमारे
भारत के लिए विशेष 7 दिन का प्रार्थना है। बहुत ये लोग अंधकार में, परिवार में, ये बंधन में, लोगों के जीवन में छुटकारा चाहिए। भारत जागना है, देश जागना है, हमारे राज्य जागना है। यही उद्देश्य से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए याद कीजिए, उसमें जो उसमें भाग लेने चाहते हैं, ये नंबर द्वारा हमारे साथ ये संपर्क कीजिए। और अब आने वाले दिनों में इसलिए तैयार करना, प्रार्थना और स्तुति और आराधना में, ये आशीष में बढ़ने के लिए। और हर सैटरडे हम ये लगातार ये वचन पढ़कर मध्यस्थ प्रार्थना, हमको संरक्षण मिलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में, देश में संरक्षण मिलने के लिए, इसे प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे मिलजुल कर। इसलिए आइए स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। मन में, शरीर में और परिवार में पूर्ण रूप से प्रभु से चंगाई पाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए छुटकारा पाने के लिए, और दुख संकट से मुक्ति के लिए, और पाप बंधनों से मुक्ति के लिए, रोग बीमारी से मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मन के बोझ और डर, घबराहट, शरीर के हार, पाप वासनाएं सब प्रभु का रक्त द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम वचन का शक्ति, पवित्र लहू का शक्ति, सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आराधना गीत गाएंगे। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना। प्रिय मित्रों, आज ये आराधना के समय बचपन में से और गर्भ में से हमारे जीवन में जो जो परेशानियां और हमारे स्वभाव में जो जो गांव है, पाप का बंधन है और जो दुख है, घबराहट है, और प्रिय मित्रों, अभी हम शुद्ध करने के लिए प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। पवित्र रक्त का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का रक्त अभिषेक हम अभी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दुख में, मेरे संकट में आइए। और जो अभी प्रार्थना करते हैं क्षमा देते हुए, दूसरों के विरुद्ध बैर करते हैं तो क्षमा देते हुए अपने पापा, मम्मी, माँ बाप और पूर्वजों को भी समर्पण करें। हमारे जीवन साथी और बच्चे और हमारे साथी लोगों को भी समर्पण करें, बंधुजन को समर्पण करें। किसी से किसी के विरुद्ध बैर ना करे, गुस्सा ना करे, प्यार से हम पवित्र लहू का शक्ति अभिषेक हम स्वीकार करेंगे। पवित्र रक्त का अभिषेक,
यीशु मसीह का रक्ताभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक। यीशु मसीह का रक्ताभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक। यीशु मसीह का रक्ताभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक। यीशु मसीह का रक्ताभिषेक। आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है। आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है। अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का रक्त हमें हर पाप से, हर अधर्म से, हर बंधनों से, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सालों से गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, अभिशाप, कितने जीवन में हम अनुग्रह के आगे, हमारे आगे ये बाधा है, अनुग्रह के बदल और ऐसे बाधाएं प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ, एक कांटों का मुकुट सिर पर पहनाया, क्रूस के कांट पर वो लटकाया, पवित्र हृदय वो उच्छेदित किए हुए अभिषेक हमको देता है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ, कांटों का मुकुट सिर पर पहनाया। कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ, कांटों का मुकुट सिर पर पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र हृदय वह छेदित किया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र हृदय वो छेदित किया। अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक, रक्ताभिषेक। इसलिए प्रिय मित्रों, रक्त का शक्ति, प्रभु यीशु का रक्त कितने शक्ति है। और पवित्र रक्त द्वारा हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं, और शरीर में और कितने वासनाएं और मन में कितने दुख है, मन की इच्छाएं प्रभु शुद्ध करते हैं। सारे बंधन वो खोल दिया है, शैतान के सिर को वो कुचल दिया है। इसलिए उसका अधिकार, पूरा अधिकार स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में उसका शासन सदा बना रहेगा। हम ये स्वीकार करेंगे। इसलिए सारे दुखियों, सारे पापियों और सारे बंधन में, दुख बीमारी में जो, वो सब प्रभु के पास आइए। सारे बंधन वो खोल दिया, शैतान का सिर को वो कुचल दिया। सारे बंधन वो खोल दिया, शैतान का सिर को वो कुचल दिया। गाएंगे, सारे बंधन वो खोल दिया, शैतान का सिर को वो कुचल दिया। सारे
बंधन वो खोल दिया, शैतान का सिर को वो कुचल दिया। स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में उसका शासन बना रहेगा। स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में उसका शासन बना रहेगा। अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक। इसलिए पवित्र रक्त का अभिषेक अभी घर में, हमारे घर में और हमारे पूर्वजों के जीवन में और हमारे और कितने जीवन में कितने दुख दिया लोग, कितने हमारे विद्रोह किया, उन लोगों के जीवन में पवित्र लघु का शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक और हमारे शत्रु को आत्मा दे, आनंद अभिषेक दे। शत्रुता हमारे अंदर के बाहर बुरी आदत दूर कीजिए, हम स्वीकार करेंगे पवित्र रक्त का अभिषेक। वो यीशु मसीह द्वारा वो कितने खून बहाया, वो खून से शुद्ध कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। दलितों को स्वतंत्र किया, दीन दुखियों के आंसू पोंछा। दलितों को स्वतंत्र किया, दीन दुखियों के आंसू पोंछा। दुष्टात्मा को दूर कर दिया, मुक्त में मुक्ति प्रदान किया। दुष्टात्मा को दूर कर दिया, मुक्त में मुक्ति प्रदान किया। अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक 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 लगाएंगे पवित्र रक्त का अभिषेक, यीशु मसीह का रक्ताभिषेक। पवित्र रक्त का अभिषेक, यीशु मसीह का रक्ताभिषेक। आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है। आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है। अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक। रोगियों को चंगा करने वाला, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से और अंधकार की सारे शक्ति से, वो दुष्ट आत्मा के बंधनों से, सारे अभिशापों से हमें छुड़ाइए प्रभु, छुड़ाइए प्रभु, छुड़ाइए प्रभु, हमें छुड़ाइए प्रभु, हमें बजाइए। यीशु आइए, यीशु आइए। जोर से स्तुति करेंगे। यीशु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं, जो प्रभु द्वारा अपने परिवार में चंगाई, शांति और आनंद चाहते हैं, करे स्तुति। मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। ये प्रभु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र रक्त से, पवित्र लहू से
मुझे छुड़ाइए, सारे बंधनों दूर कर दे। मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे आंग प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे कान प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे जीभ को प्रभु शुद्ध कीजिए और मेरे सिर को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे तन मन को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे घर के और सारे सदस्यों को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे घर के चारों ओर प्रभु दूधों को बेचकर और पवित्र लहू बहाकर प्रभु हमको संरक्षण दे। शैतान की हाथों से, शैतान के फंदों से, हर बुरी आदत से हमें बचाइए प्रभु। हमारे सदस्यों को, जीवन साथी को प्रभु दुष्ट आत्मा से बचाइए, बच्चों को बुरी आदत से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से बचाइए प्रभु। पाप बंधनों से हमें पूर्वजों को प्रभु, शोधक आत्माओं को प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। माँ बाप प्रभु आपके आगे हम समर्पण करते हैं। हमारे अधिकारियों को, टीचरगण, हमारे नेताओं और बंधुजन, जो लोग हमारे दुख का कारण बन गया है प्रभु, हम जाने और अनजाने बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधी बन गया है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु के आगे हम क्षमा देते हुए प्रार्थना करेंगे। ऐसे जो क्षमा देते हुए प्रार्थना करते हैं उसके अंदर जो शत्रु भाग जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के शरीर में प्रभु चंगाई देता है। ऐसे जो क्षमा देते हुए प्रार्थना करते उसके परिवार में प्रभु ये शांति देता है, शांति देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी मनन चिंतन करना चाहिए और मन अभी प्रभु के आगे समर्पण करना चाहिए। हृदय प्रभु के आगे समर्पण करना और हृदय प्रभु के आगे समर्पण करना। जितने समस्याएं, कितने समस्याएं प्रभु के आगे और कितने पाप हमारे अधर्म जीवन में आया है वो सब समर्पण करेंगे। प्रभु शुद्ध करते हैं, पापों से शुद्ध करते हैं, दुर्बलताओं में प्रभु बल देता है, रोग बीमारियों को प्रभु दूर करते हैं, चंगा करते हैं, परिवार में शांति और हमें प्रभु देश देश के लिए, हमारे देश में अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं। देश में प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु, अनुग्रह आशीष बरसाइए प्रभु, अनुग्रह बरसाइए, आशीष बरसाइए प्रभु। हम प्रभु के आगे समर्पण करें। कितने लोग ये छोटा और बड़ा समस्या में एक दूसरे के विरुद्ध बुराई सोचते हुए, गुस्सा करते हुए, नफरत करते हुए, घृणा करते हुए शैतान को अधिकार दिया है। इसलिए जो क्षमा देता है और प्यार करते हैं वो ईश्वर के अधीनता स्वीकार करते हैं। जो प्यार नहीं करते हैं, जो नफरत करते हैं अपने साथियों के विरुद्ध, जीवन साथी के विरुद्ध, ससुराल घर में और किसी और ऐसे दूसरों के विरुद्ध, और अपने टीचर लोग होगा और अधिकारी होगा, नेता लोग होगा जो नफरत करते हैं पड़ोसी के विरुद्ध। प्रिय मित्रों, अभी हृदय शुद्ध करने के लिए प्रभु चाहते हैं। ऐसे है तो आपके जीवन में नया कार्य प्रभु प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। युद्ध में यह प्रार्थना का युद्ध है। यह हम शैतान को अधिकार नहीं देना। बड़े बड़े बीमारी से कितने लोग चंगाई पाया है, कैसे पाया है? अपने शत्रु के विरुद्ध वो ये नहीं सोचते हुए, शत्रु के लिए प्रार्थना करते हुए, शत्रु के लिए प्रार्थना करते। कितने बड़े बड़े बीमारी से प्रभु अच्छा किया है, चंगा किया है। इसलिए इस वक्त हम प्रभु का सेवक है। हमारे अपराधियों के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कितने अपराध किया, यहाँ से लोगों को प्रभु के पास लेके आइए। क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? अपने शत्रुओं के लिए वो प्रार्थना करते हुए मृत्यु को परास्त किया, शैतान को परास्त किया। इसलिए उसके गावों से हमको चंगा करने के लिए, उसके पावन गावों से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? शिष्यों से कहा, ये रोटी तोड़कर शिष्यों को दे दिया और देते हुए क्या कहा? यह मेरे स्मरण के लिए
ये याद रखने के लिए यह करो, मतलब तोड़कर, अपने शरीर तोड़कर, एक गांव से दूसरों को घायल होकर वो गांवों को चंगाई देने वाला, घायलों को चंगाई देने वाला, ऐसे प्रभु हमें सिखाते हैं। बेटा बेटी ऐसे बुराई मत सोचो, आपके विरोधी के लिए, आप शत्रु के लिए प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, क्योंकि शैतान को भगाना है। शैतान को आपको अधिकार नहीं, शैतान अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमको अधिकार नहीं देना है। इसलिए क्यों हम क्षमा देता है? शैतान को अधिकार नहीं मिलने के लिए। और क्यों हम क्षमा देता है? पवित्र आत्मा के वरदानों हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए और हमारे जीवन के बाधाएं दूर करने के लिए। शैतान के ये हर शक्ति हमसे अलग रखने, दूर रखने के लिए, दुष्ट आत्मा से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने बार बार दिलाते हैं, बेटा शैतान को अधिकार नहीं देना, आप क्षमा करो, आपके लिए रास्ता मैं पद प्रदर्शन करूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन में ऐसे बोझ, मन के दुख, मन के डर, मन के एक निराशा प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। यीशु मेरे जीवन में आइए, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। इस वक्त बड़े बड़े ये रोग बीमारी से प्रभु अच्छा करते हैं। अभिषेक, हम ऐसे अभिषेक अभिषेक हम स्वीकार करेंगे। अभिषेक अभिषेक, रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक, अभिषेक अभिषेक, रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक। आत्मा फलों से भरने के लिए, आत्मा वरदानों से मुझे भर दे, आत्मा से मुझे भर दे, चंगा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, 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 शुद्ध कर दे। दया करो, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो प्रभु, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो प्रभु, चंगा करो। मुझे चंगाई दीजिए प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पुकारिए प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हम गाएंगे, हम प्रभु के आगे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो दीन दुखियों के आंसू वो पूछते हैं। शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें वो छुड़ाते हैं। और बीमारी वो अपने ऊपर ले लिया है। विश्वास कीजिए। देश को प्रभु, हम ही देश के लिए कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों को प्रभु समर्पण करते हैं। अन्य प्रकार की ये बीमारी को हम समर्पण करते हैं। वो शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। प्रभु का वचन विश्वास करना है सबसे पहले, और विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। और क्या चमत्कार प्रभु ने वादा किया है, वे लोग आपतों को निकालेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा दूर और भाग जाते हैं। और मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, आपतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे।
वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। सांपों को डालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये चख कर हम ऐसे परख कर ये प्रभु का प्यार, प्रभु का आशीष अभी हम प्राप्त करना चाहिए विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। पवित्र रक्त का अभिषेक, यीशु मसीह का रक्ताभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक, शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है, आनंद प्यार वो करता है, आनंद जीवन देता है। इसलिए एक साथ अभिषेक अभिषेक, रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक, अभिषेक अभिषेक रक्ताभिषेक। ये अभिषेक के साथ ये अभिषेक हम अभी स्वर्ग से आशीष बरसाते हैं, आत्मा बरसाते हैं। बच्चों को प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं, गर्भस्थ बच्चों पर, शिशुओं पर और हमारे बच्चों पर, बालक और हमारे कुमारी और हमारे युवती युवक और सबों पर आशीष भरने के लिए। पढ़ाई में दिक्कत है और आज्ञाकारिता और ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे स्वार्थतापन, जीवन में ऐसे निराशा, वो सब दूर हो जाए। निराशा का यह बंधन और पारिवारिक जीवन में पति पत्नियों के बीच में ऐसे कितने शैतान के कार्य प्रभु समाप्त कीजिए और प्यार भर दे, छुटकारा दे। और हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए प्रभु पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा शुद्ध कीजिए। और हमारे पड़ोसियों और हमारे देश के अधिकारियों और हमारे अधिकारियों और हमारे चर्च के अधिकारियों, हमारे फादरगण, सिस्टरगण और हमारे लीडर सबों के जीवन में प्रभु सब परिवार में छुटकारा, चंगाई दे। हर एक इंसान जानना प्रभु तेरे नाम, तेरे नाम की शक्ति और स्वीकार करना। प्रभु हम स्वीकार करते हैं तेरे शक्ति। अभिषेक अभिषेक, रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक, अभिषेक अभिषेक, रक्ताभिषेक रक्ताभिषेक। पवित्र लहू अपने शरीर तोड़कर हर गांवों में से हमको भले चंगे हम प्राप्त हो गए हैं। वो हमें अपनाया, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में उसका शासन बना रहेगा। वो खोलता है, किसी को बंद नहीं कर सकते हैं। वो शैतान के सिर को कुचल दिया है। इसलिए हम ईश्वर का संतति, ईश्वर के ये विरासत का संतति, यह विरासत के यह हम सदा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम विरासत के रूप में अनुग्रह हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।